इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शडब्बर में पहुंचे हैं। कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। राहुल जी, क्या माहौल देख रहे हैं गाँव के अंदर? ठीक ही है जी, यहाँ तो किसके पक्ष में देख रहे हैं चुनाव इस बार? बीजेपी। क्या कारण है इसका? वो विकास करवाए इन्होंने काफी। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल बन रहा गाँव में? भाई यहाँ तो ना वर्कर की जरूरत नहीं है, क्या दे दो संजीव वर्करी की क्यों नहीं है जरूरत? वर्करी काम इतना बढ़िया कर रखा उन्होंने। हाँ, अच्छा, पहले जीते हैं 4 लाख वोटों से 2014 में, उसके बाद में 7,000 वोट रहेगी, इस बार भी घटेगा नहीं कुछ? इबका तो मजनू दिख रहा ढाब, जो शुरुआत में जीता था उससे भी ऊपर ना लिकट जा, जितनी वोट था शुरुआत में जीता। क्या कारण मानते हैं जिसके पीछे, जैसे कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा जीत सकें इस बार? बस गठबंधन हो गया लोक दल का भाजपा का, तो फिर तो आम जनता का तो नहीं हो पाया ना। जीत तो बड़ी हो ही जाएगी। आम जनता का तो नहीं हो पाया गठबंधन। आम जनता तो इसमें आई गई, लोक दल मेरे इसमें बीजेपी में सारी इसी में नहीं है, फिर कौन बाहर रहेगा? नहीं, जो भाजपा को हराने के लिए वोट दिया करते थे, वो जिताने के लिए कैसे दे देंगे वोट? जिताने के लिए ऐसे देंगे, गठबंधन हो गया ना अब। गठबंधन तो हो गया, वो तो राष्ट्रीय नेताओं का फैसला है। जो पदाधिकारी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो भाजपा को हराने के लिए वोट किया करता था, वो जिताने के लिए कैसे वोट देगा? देखो ऐसा है, मुजफ्फरनगर में जो हमारा सांसद है, इस जैसा सांसद यहाँ आया ही नहीं कभी पहले, तो उसकी जो पर्सनल भी मतलब जो कहना वो है। हरिंदर मलिक जी कह रहे हैं कि डरा धमका के वोट लेना चाह रहे हैं। नहीं, डरा धमका कौन रहा, कोई नहीं। हाँ जी, ऐसी है क्या? वो कह रहे प्रधानों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, उसके बाद में जो है उन पे प्रेशर बना के अपने पक्ष में ले जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो क्या है और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, सन 77 से लेकर आज तक जितने एमपी मुजफ्फरनगर में या और यूपी का किसी दूसरी लोकसभा क्षेत्र का तो हमें पता नहीं, लेकिन 77 से आज तक का याद है कि एमपी कुछ वोट देने के बाद कभी कोई एमपी के पास नहीं जा कर था। इस एमपी में अंतर है इन 10 साल में कि यो एमपी खुद जनता के पास आता है। कोई भी मेरा अच्छा एक सवाल है आपसे ही, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमोगे, हर गांव में जाओगे, किसी से पूछियो, किसी ने संजीव बालियान से पहला कोई सांसद किसी गांव में आता है देखा? अच्छा, अभी सामने है हरिंदर मलिक उनके, तो कैसा मुकाबला देख रहे हो? हरिंदर मलिक को तो सन 84 में देख लिया था, कितना टाइम होगा। वो तो कह रहे चौधरी साहब का बदला लेना इस बार। हरिंदर मलिक लेगा, और इस पता चौधरी साहब का कौन लेगा? वो तो आप सोचो, चौधरी साहब को तो इसने मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था, इस पता कौन लेगा चौधरी साहब का बदला? विपक्ष के लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि 10 साल में डबल महंगाई हो गई, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? कोई महंगाई नहीं हुई, चीज पे रेट बढ़े हैं 10 साल में। ऐसे वो बढ़े, जैसे रेट बढ़े ऐसे सबके लिए तो बढ़े। लेकिन उससे पहले जब महंगाई होती थी तो बड़े पैमाने पे विरोध किया जाता था। नहीं, विरोध जब महंगाई बढ़ी नहीं भैया, बढ़ेगी कहाँ से महंगाई? इतने गन्ना बढ़ गया। गन्ना कहाँ बढ़ गया जिस हिसाब से? मेरी बात, महंगाई पर मैं बताऊं जी, हमारे गांव में जब खूब मंदा था, खूब सस्ता था, कुल 1 या 2 स्कूटर थे। अच्छा, पूरे गांव में। आज जो भट्टे पे लेबर ईंट पाथने के लिए जा, वो मोटरसाइकिल पर जा, और कार में गोले छोल मत छोल कर गोले लावे इधर का अपने डांगरू के, जिसका हम घास काटते हैं। तो महंगाई है या महंगाई की वजह से है यो। अब जो हम ईंट पाथन भट्टे पर जा रहे तो मोटरसाइकिल पर जा रहे, पेट्रोल पे बढ़ते हैं 10 रुपए 20 रुपए, या फिर पेट्रोल से ही तो चले ना मोटरसाइकिल, और जब मोटरसाइकिल पेट्रोल से ही तो चले ना। उस बार घटावे मजदूर को 100 रुपए मिला करे थे। अच्छा, उस महंगाई मजदूर को 600 मिले, मोटरसाइकिल महंगाई तो बढ़ी नहीं। किसकी बड़ी महंगाई, किसी की नहीं बढ़ी। हर घर में कार है महंगाई भी, और ये भी हर हिसाब आज जो है हर आदमी धनवान है। माहौल तो संजीव बालियान का ही है। अब मलिक साहब कुछ कहे अपने मन से, और भाई हम चरण सिंह उसका अजीत सिंह का बदला लेंगे, तो उसमें भी जयंती ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जब मैंने गठबंधन कर लिया तो अच्छी बात है। अब तो संजीव बालियान का ही। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं,
आरएलडी के कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि हम तो जाने के नहीं, चौधरी साहब पड़ी चले जाओ उधर। नहीं जाएंगे क्यों नहीं। बसपा अलग कैंडिडेट ला रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बसपा कुछ नहीं चल रहा अपना बसपा। डॉक्टर संजीव बालियान के हाँ चाचा, हाँ जो हरिंदर मलिक जी भाईचारा कहते फिर रहे हम भाईचारा कायम करना आए। भाईचारा उनके लड़के शामली से विधायक थे, भाईचारा वहाँ की नहीं कायम करवा लिया। लाख लिसाइड कटवाड़ा काप में गया कोई मुसलमान आज तक वहाँ पड़ेगा, उनके घर खाली और यहाँ भाईचारा कायम करवा रहे। यहाँ तो खुद ही भाईचारा है। हमारे गांव के किसानों का लग रहा, हमारा भी लग रहा। जब बालियान साहब से क्या फायदा हो रहा है? कह रहे भाजपा काम को हम तो करवा सारा फायदा जी, बिना फायदा तो हमें भी फायदा, और जी बिना फायदा नहीं तो हमें भी फायदा नहीं। नु कह रहे सलाम दुआ तो सबसे रहे बालियान साहब की, काम किसी के होते नहीं। नहीं, काम सभी के होते हैं जो हाँ जी, सबके हो रहे काम को हो रहे नहीं, सबके काम हो रहे, किसी का नुक रहा कोई काम। और मुद्दा कहीं का बच रहा, राशन यहाँ सब बढ़िया मिल रहा, नौकरी तो नहीं मिल पा रही ना बच्चों, नई रिक्शा मिली और मुद्दे के सब बढ़िया। बच्चों को नौकरी तो नहीं मिल पा रही है नौकरी तो नहीं मिल पा रही। अरे जो कोई पढ़ा लिखा होगा उसी की नौकरी लगाएगा, जो कोई पढ़ने का लिखने का नहीं उसकी नौकरी कहाँ लगे। के तो पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक करवाने वाले कौन है? करवाने वाले भी कोई ना कोई तो होंगे ही, जवाब दे तो सरकार। जो करने वाले है वो कहाँ है फिर? जो करने वाले है वो कहाँ है? है? तो सरकार तलाश करेगी। जो आधे तो जेल में जा लिए, जा तो लिए, तो ऐसा कदम क्यों? गलत करागा तो जेल में तो जाएगा। बार बार थोड़े हो जाओगे। किसके राज में कह रहा था? बार बार गलत हो जाओगे क्या? बताओ। नहीं, बार बार कहाँ गलत हो रहा। पेपर कितनी बार लीक हो चुके इस सरकार में, बताओ। इस सरकार में गैस था, पहले में भी देख लो। इसमें ज्यादा है ना? नहीं, इसमें कहाँ ज्यादा है भाई। यूपी पुलिस का मान लो, सरकार थोड़ी कह रही कि पेपर लीक करो, हम पेपर लीक कर रहे। विभाग है और भी है, पैसे तक क्या नहीं होता, किसी ने दे दिया आ गया होगा पेपर, उसमें सरकार भी कुछ कर सके भाई। सरकार पैसे से आ रही है? नहीं, सरकार कहाँ पैसे तय रही, सरकार तो भावना उतार रही, वोट दे रहे। अच्छा। हाँ, खुल के कह रहे कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी करके आ रही सरकार। नहीं, ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी कर रहे, कोई प्रूफ तो है नहीं। कोई गांधी जी कह रहे हैं कि वे नहीं, कह तो हम भी रहे, कह तो दुनिया, पर कुछ तो हो साबित, कोई साबित करके दिखावे जी भी तो मानना कि हाँ भाई गड़बड़ी हो रही। कई बार साबित कर चुके, बड़े मंच से जो है जंतर मंतर में भी कई दिनों से इसका धरना प्रदर्शन चल रहा था ईवीएम को लेकर के, और उसमें दिखा भी रहे थे बाकायदा कि वे इस तरीके से है। झूठ का इलाज है कुछ है, कुछ झूठ का इलाज, झूठ बोल रहे। झूठ का इलाज तो सच है नहीं, और क्या? मैं खालिश झूठ बोल रहे मैं। हाँ, अच्छा ये सही चल रहा बिल्कुल। भाई जो ये मशीन खराब होती तो हमारा उमेश मलिक ना जीत जाता। क्या पता मंत्री जी ने हरवा दिया उमेश मलिक। अच्छा, यह बात को डब्बी गई। जैसे उधर कह रहे हैं कि संगीत सोम को हरवा दिया मंत्री जी ने। अजी तो कह जाएगा, तो आदमी की बात है। 24C में थोड़ा विरोध है, सोम 24C में, उसमें क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? अजी सब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं आया, सब बिल्कुल फिट पाऊंगा टीम पे। कैसे हो जाएंगे मतलब? है सब जो है बूथ कैप्चर एक झंडे के तौर आ जाएंगे सारे अपने आप को ही। बूथ कैप्चर करेंगे? नहीं, जैसे अभी बूथ कैप्चर को दोनों कह रहे हैं हरिंदर मलिक के करने नहीं देने के इस बार। और कौन बैठा और यहाँ से बूथ कैप्चर हम करेंगे क्यों नहीं? हाँ जी, जोन सी भाई तू ये बता रहा ना, पेपर वाली पेपर लीक हो गया। अखिलेश के टाइम पर मदरसे बोर्ड तो कागज बनवाया का परसेंटेज पर भर्ती हो गए, उनमें तो पेपर हुए ही नहीं, और उसमें सारे छूट गए, उनमें तो पेपर हुए ही नहीं। और रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक हुआ दोबारा तो पेपर करवा देंगे, क्या बात रहेगी उसमें? उसमें तो फिर उसमें टाइम आता है कि वो इसकी उम्र निकल गई, उसका ये हो गया, उसका जोन से फॉर्म भरे जा रहे ना, उनके जोन जिनके एडमिट कार्ड आ रहे थे वे सारे पेपर देंगे उसमें। व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं बन पा रही जो पेपर लीक ही ना होवे? कांग्रेस ने बना दी थी व्यवस्था ऐसी, पहले लीक नहीं हुए पेपर। अब तो जैसे कहते हैं कि भाई इस सरकार में जो है कानून व्यवस्था अच्छी है, तो इस हिसाब से थोड़ा उसमें भी तो होना चाहिए। कानून व्यवस्था बढ़िया है जी, भी तो एक्शन ले लिया तो बोर्ड पेपर नहीं करवाऊंगे। चोर का काम चोरी करना है, चोरी कर रहे मैं। चोर तो केवल कावल भी काट रहे हैं क्या? केवल भी तो काट रहे हैं। हम खुद काटता लगा अपना केविल, अपने आप इसका इलाज है अपना केविल, हम जब काट कर टेक गया भाई। अच्छा, दूसरा इलाज है कुछ। क्या कहेंगे महाराज जी? है जी, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव आ रहे, कैसे देखते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? भाई हमारा माहौल ये है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारा मोदी जीत जा, और इसके साथ हम मोदी जीत जा। हाँ,
तो त्यागी तो कह रहे इस बार के वोट नहीं देने के भाजपा को। भाई ऐसा है बात तो इसके साथ सभी है, कहने में करने में कोई नहीं है। ठीक है, जो भी हम इसके साथ है, हमारी दुआ प्रार्थना इसके साथ है, इसको कोई हरने वाला नहीं है, हैं सबकी बस सबका सहयोग। जी भैया क्या कहेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? भाई वोट देंगे संजीव वालियान को। नहीं तो यहाँ वो भी माहौल था, अग बैंक में से बुढ़ाने से तुम तो जोड़े गई हो। थारे याद होगा बुढ़ाना बैंक से पैसे निकलवाए, गांव के अंदर घुसने के बाद उस आदमी की पीछा कर रहे, गांव में अंदर ही वो कोशिश कर रहे इस पर खोज कर ले जा। जब हम बिजली आक रही थी 12 बजे आक रहे थे गांव के, जैसा हमारा कसेरवे के रास्ते पर जमीन है वहीं 12 है, तो कम से कम 10-12 वाले एक साथ इकट्ठे होते, उसके बाद जाने सारे इकट्ठे होकर जब चला कर रहे थे, सबकी 12 एक साथ जा कर सबके अलग अलग चला के सब इकट्ठे होकर गाँव में आवते। तो चलिए खैर, आज हम आए थे ग्राम पंचायत शड़ब्बर में, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत की है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, यहाँ के लोगों से किस मुद्दे को लेकर के यहाँ के लोग वोट डालने के लिए जाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।